बहुत सारे काम कर रहे हैं और वक्त बहुत कम है। समीरा, क्या हुआ? अभी मैं तुम्हें इतने दिनों से जानती हूँ, लेकिन आज तक तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। ये समझने समझाने का वक्त नहीं समीरा। आई नो, बट फिर कभी मौका मिले ना मिले, तुम्हारे समझाने का अंदाज कितना अलग है। भटके हुए सरपंच जी को तुमने सही रास्ता दिखाया, उनकी सारी गलतफहमियां दूर की, सारी सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया, और अपने देश के लिए तुम्हारे अंदर कितना जोश है, कितना जुनून है, कितना एहसास है। I mean, मैं तुम्हें क्या समझती थी और क्या समझा था? खड़ूस। क्या समझा था? खड़ूस। या ओके, और अब मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में बिल्कुल बदल गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि अब आप मेरे बारे में क्या समझती? अभी तुम्हारा जोश देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। I mean, तुम्हारे साथ रहकर मुझे कितना जानने मिला, कितना कुछ सीखने मिला। इनफैक्ट आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम्हारे जैसे ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूं, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूं। पहले ये मिशन पूरा कर लेते हैं। वहां पर रखी सारी वेपन्स को और उसके 2 किलोमीटर के रेडियस को जला के राख कर दूंगा। इसका मतलब कि भल्लर गांव भी इस बॉम्ब की रेंज में आएगा। लेकिन तब तक सरपंच जी सारा गांव खाली करवा चुके होंगे, किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। सिर्फ एक को छोड़कर। एक? हाँ समीरा, मैंने इस रिमोट को सारे वेपन से कनेक्ट कर दिया, लेकिन वेपन्स की मात्रा इतनी ज्यादा है कि ब्लास्ट रेडियस 2 किलोमीटर का होगा, और इस रिमोट की रेंज सिर्फ 1 किलोमीटर की है। जो भी ये बटन दबाएगा उसे 1 किलोमीटर की रेडियस में रहना ही पड़ेगा, और उसके पास सिर्फ 20 सेकंड रहेंगे वो 1 किलोमीटर की दूरी पार करने के लिए, जो नामुमकिन है। और इसलिए ये बटन मैं दबाऊंगा। सम्राट, आर यू मैड? सम्राट, हम तुम्हें अपनी जान नहीं देने देंगे। सम्राट, तुम ये नहीं कर सकते, हमें और कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। There's no other way, sir. जो इन्फॉर्मेशन हमने डिकोड किया उसके मुताबिक आज त्योहार के दिन शाहीन अपने साथियों के साथ कुएं से हथियार निकालेगी। ये हथियार देश के कोने कोने में भेजे जाएंगे, और उससे पहले हमें ये हथियार डिस्ट्रॉय करने ही होंगे। कोई और रास्ता नहीं है। सम्राट सही कह रहा है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसने जो प्लान बनाया वो परफेक्ट है, और मिशन का इंचार्ज होने के नाते रिमोट पे बटन कौन दबाएगा वो मैं तय करूंगा। सम्राट के लगाए गए हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव्स इस रिमोट से एक्टिव हो जाएंगे, जिससे कि सारे एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि जो ये रिमोट ऑपरेट करेगा वो जिंदा वापस नहीं लौट, और ये काम मैं करूंगा। मैं तुम लोगों से सीनियर हूं, एक्सपीरियंस्ड हूं, इसलिए मैं करूंगा। ये वक्त दिल छोटा करने का नहीं है, और ना ही इमोशनल होने का है। ये वक्त एक्शन लेने का है, और प्लान ये है कि तन्वी और सम्राट दोनों त्योहार की पूजा खत्म होने पर जल्द से जल्द गांव वालों को कुएं के पास वाले पंडाल से यहां लाओगे। ईशा, तुम सरपंच जी के साथ गांव खाली करवाओगे, और समीरा तुम इस मिशन के नए इंचार्ज होने के नाते वीर सर को सारी इंफॉर्मेशन दोगी और सारा प्लान ऑर्गेनाइज करोगी।
गाइस प्लीज, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, ऑर्डर्स फॉलो करने का। सम्राट रिमोट दो। अब वक्त आ गया है कि तुम सब अपना जौहर दिखाओ। याद रखना, जियोगे तो गाजी कहलाओगे और मरोगे तो शहीद। तुम सब एक खास मकसद के लिए पैदा हुए हैं और एक खास मकसद के लिए ही कुर्बानी दोगे। तुम में से किसी की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, क्योंकि तुम सबको जन्नत नसीब होगी। ऑल सेट? तुसी जा रहे हो, मत जाओ ना। देश खतरे में, देश को बचाना है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। मैं भी आपके साथ चलूंगा देश को बचाने के लिए। उस दिन आपने देखा था ना, आपने जहाँ जहाँ गेंद मारने को कहा मैंने वहाँ मारा था ना। और यहाँ पर भी आप जहाँ कहेंगे वहाँ गोली का निशाना लगाऊंगा। मैं जानता हूं तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब आना और मेरी मदद करना। किसी के रहने या ना रहने से न जिंदगी खत्म होती है और ना ही मिशन। मैं खुशकिस्मत हूं कि आप सब लोगों का साथ मिला। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो या मेरी कोई खड़ूस आदत आपको पसंद ना आई हो तो मुझे माफ मत करना, क्योंकि अमूमन माफ करके इंसान भूल जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे बुला दें। हाँ मैं अभी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। वीर सर की बनाई हुई टीम को मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। और मैं तुम्हें रूल्स तोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा कमांडर हूं और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। तुमने कभी रूल्स को फॉलो नहीं किया है, हमेशा उन्हें तोड़ा है। मैं जानती हूँ मैंने हमेशा रूल्स तोड़े हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए। और आज
मैं तुम्हें बचाने के लिए रूल्स तोड़ूंगी। समीरा, हमारे पास वक्त बहुत कम है और ये तुम भी जानती हो। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। प्लीज गो, इट्स एन ऑर्डर। वीर सर का ऑर्डर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ अभी। उन्होंने कहा था कि टीम एक बार बनती है और लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं टूटती। इसलिए तुम जहां जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। तुम नहीं आओगी? दिस इज फाइनल। समीरा, मेरा रास्ता छोड़ो। रास्ते में तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। देखो, आज तक हम एक दूसरे से लड़ते आए, लेकिन आज दोनों मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। अपने इस मिशन को कामयाब बनाएंगे। हथियार कहाँ पर है? वहां उस टेंट के पीछे कुएं के अंदर। चलो। इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिमन्यु अधिकारी की तरफ से आप सब लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने अपनी आंखें बंद करके हमें धोखा देने की कोशिश की थी। मैंने सोचा कि आज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी आंखें खोल दी जाए। स्मार्ट तो तुम हो ही, समझ भी गई हो। हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई थी तुम। एक ही हिंदुस्तानी ने तुम्हें हरा दिया। 100 करोड़ से भी ज्यादा बहादुर हिंदुस्तानी हमारे पास। तुम क्या, तुम जैसी करोड़ों शाहिनी भी आ जाए ना, तब भी हमारे तिरंगे को हाथ तक नहीं लगा सकती तुम जैसे लोगों के लिए 100 शाहीन तो क्या, मैं एक अकेली ही काफी हूं। अब अगर तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत है तो वो अपनी जान की।
हिंदुस्तानी जब प्यार करते हैं तो सारी हदें तोड़ देते हैं, पर जब वार करते हैं तो लोग खुद ब खुद अपनी हद में आ जाते हैं। तुम क्या हमें हदों में लाओगी? हम जिहादी हैं। हम जीते हैं तो एक मकसद के लिए और मरते हैं तो भी उस एक मकसद के लिए। बस एक लफ्ज भी और मत बोलना। अपनी गंदी जबान से जिहाद जैसे पाक लफ्ज को नापाक मत करना। किस जिहाद की बात कर रही हो तुम? जिहाद का मतलब ही पता है क्या होता है? कुरान शरीफ में लिखा है जिहाद का मतलब जब धर्म पे संकट आता है उसके लिए जो लड़ाई की जाती है उस लड़ाई को जिहाद कहा जाता है। इस्लाम पे कोई संकट नहीं आया। हमारे देश की हर एक गली, हर एक कोने में 5 वक्त नमाज होती है, हर एक मस्जिद में अजान होती है। ईद भी उतनी खुशी से मनाई जाती है जितनी खुशी से दिवाली मनाई जाती है। पर तुम किस जिहाद की बात कर रहे हो? तुम कोई जिहादी व्यादी नहीं हो, वो आतंकवादी हो, आतंकवादी जो दूसरों को मारते हो। तुम जैसे चंद मुसलमानों की वजह से सारी कौम बदनाम। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सारी दुनिया के मुसलमान तुम सब लोगों के साथ लड़ाई करेंगे और उस लड़ाई को जिहाद कहेंगे। लेकिन तुम घबराओ मत, वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो इसलिए क्योंकि हमने तुम्हारे उस कुएं में एक बहुत हाई इंटेंसिटी वाला बॉम्ब रखा हुआ है। इसका रिमोट मेरे हाथ में है। एक बटन और खेल खत्म। शाहीन का मरना बहुत जरूरी है। इस नेटवर्क की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी वही है और जख्मी हालत में वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अब उसे मारने का बस एक ही तरीका है।